अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अभी वो यहाँ तुम्हारी बहन नहीं, मेरे भाई की बीबी और तुम्हारी देवरानी बनकर आई है। अब ज़्यादा बातें मत करो, चलो। सरस्वी और संकल्प उनके पास पहुँचे और सरस्वी झुककर उनके पैर छूने को हुई तो वो बोली, अरे वाह, तूने तो ये तो एकदम चांद जैसी लड़की ढूंढी है अपने लिए। कोई कुछ पूछे या बोले? संकल्प बोला, ये है। नाम तो पूछा ही नहीं। सरस्वी झट से बोली, आंटी जी मैं सरस्वी। प्रतिष्ठा आगे आकर दी, आप यहाँ? और आप संकल्प भाई से शादी करने वाले हो? ये कब हुआ और कैसे हुआ? मतलब आप ये सब कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप तो इंटर्नशिप के लिए गए थे, फिर यहाँ कैसे आए? कैसे? और ये शादी? सरस्वी शांत हो जा, एक साथ कितना कुछ पूछ लिया। सरस्वी, बाकी बातें बाद में, चलो जल्दी करो, हमें जल्दी घर भी जाना है। प्रतिष्ठा, पर मुझे कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है? सरस्वी, तू जब खुद से शादी कर सकती है तो क्या मुझे हक नहीं है शादी करने का? संकल्प जी से मैं बहुत ही पहले से प्यार करती थी, तूने तो बिता बताए शादी कर दी, अब मैं भी कर रही हूँ। चित्रा जी, चलो अब कोई सवाल नहीं, जल्दी करिए। संकल्प जेट सेक्शन में चला गया। प्रतिष्ठा अभी भी उलझन में थी, लेकिन सरस्वी कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। और फिर चित्रा जी के साथ मिलकर उन्होंने शॉपिंग की और घर के लिए चले गए। चित्रा जी ने आर्यनी के लिए भी शॉपिंग की और प्रतिष्ठा के लिए भी। अब सब लोग घर को निकल गए। घर में प्रतिष्ठा, अरुण और आर्यनी ने सब तैयारी वगैरह करके रख दी थी और हॉल के बीचों बीच मंडप सजा हुआ था, जबकि तीनों भी हैरान थे कि संकल्प ने इतनी जल्दी से शादी करनी है क्यों है। फिर भी वो घर का बड़ा बेटा है, इसलिए सब उसकी बात मानकर जो कहा गया वो कर रहे थे। प्रतिष्ठा अब भी परेशान थी। उसे रह रहकर यही लग रहा था कि सरस्वी की इसी घर में शादी होने का वजह वो खुद ही है। घर आकर चित्रा जी आर्यनी के साथ मिलकर सरस्वी को तैयार करने लग गए। संकल्प अपने रूम में जाकर रेडी होने लगा। अरुण सब काम देख रहा था और प्रतिष्ठा को नोटिस कर रहा था, जिसके चेहरे के भाव से उलझा रहे थे। बात करने से उसे बताया कि सरस्वी उसी की बहन है, तो बात में प्रतिष्ठा के दिमाग में भी घूमती है कि पक्का संकल्प ने उसी वजह से सरस्वी के शादी के लिए मनाया होगा। प्रतिष्ठा, मुझे तो अच्छे से याद है कि दी को ऐसा सब कुछ भी नहीं था उनकी लाइफ में। कोई होता तो मुझे पता होता। अरे उन्हें मेरे और अपने कामकाज के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। प्रतिष्ठा, भी आज तक किसी लड़की से बोले नहीं और आज अचानक कर रहे हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। मुझे कुछ अलग मामला लग रहा है, लेकिन एक बात है कि मेरे भाई चाहे किसी वजह से शादी कर रहे हो, वो तुम्हारी दी को हमेशा खुश रखेंगे। प्रतिष्ठा, मेरी दी भी बहुत समझदार है, लेकिन अगर इन दोनों ने एक होने की वजह हम दोनों हैं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। प्रतिष्ठा, मैंने बहुत कोशिश कर ली उसने पूछने की, वो कुछ कहने को तैयार नहीं। प्रतिष्ठा, मैं भी दी से बात करना चाहती हूँ कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। चित्रा जी की आवाज़ हॉल से आई, प्रतिष्ठा बेटा दोनों नीचे आओ। प्रतिष्ठा, चलिए मम्मा बुला रही है। सरस्वी अंदर तैयार होकर बैठी हुई, खुद को शीशे में निहारते हुए, मैंने सोचा नहीं था इस तरह होगी मेरी शादी, ना मम्मा पापा ना कोई अपना, लेकिन हरकत की वजह से हमारी सबकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने ऐसा किया जबकि वो हमारे माँ बाप थे, लेकिन अब किसी अनजान के भरोसे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अपनी बहन के साथ उम्र भर रहने का यही एक रास्ता मिला। सब लोग नीचे इकट्ठा हो गए। प्रतिष्ठा और अरुण ने कुर्ता पजामा पहना था। प्रतिष्ठा और आर्यनी ने शरारा सूट और साड़ी पहने थे, इन्हें साड़ी पहनी थी और मंडप में पंडित जी बैठे थे और संकल्प भी शेरवानी पहने एक साइड बैठा था। सब लोग खुश भी थे और हैरान भी, पर कोई कुछ भी नहीं बोला। पंडित जी ने बोला कि कन्या को बुलाइए, तो चित्रा जी बोली, आर्यनी बेटा जाकर सरस्वी को लेकर आओ। आर्यनी जी बोलकर अंदर रूम में गई और उसे अपने साथ लेकर आई। सब लोगों की नज़र उसी पर टिक गई थी। वो लगी एकदम अप्सरा की तरह रही थी। डिजाइनर लहंगा और
फिरोजी नेट का डिजाइनर दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ आरणी के साथ चलकर आ रही थी। उसके मन में डर और बहुत सी उलझन थी। संकल्प उसे देख रहा था, तभी वो उसकी साइड में बैठ गई। आरणी अरुल से, ये संकल्प भाई वहाँ क्या देख रहे हैं? उनकी दुल्हन तो यहाँ बैठी है। अरुल भाई, आप इन डेकोरेशन में क्यों देख रहे हो? आगे देखो। संकल्प ने साइड में देखा तो सरस्वती बैठी थी। ये यहाँ कब पहुँची? पंडित जी ने विधि शुरू की और एक एक करके उन्हें फेरों के लिए खड़े किया और फिर मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्में करके शादी संपन्न कर दी। तो पंडित जी बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी, अब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। चित्रा जी, बच्चों पहले पंडित जी की आशीर्वाद ले लो, वही सबसे उम्र दराज है यहाँ पर। संकल्प और सरस्वती उन दोनों के पास चले गए और पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सदैव एक दूसरे के साथ रहने को बोलकर वहां से विदा ली। उसके बाद चित्रा जी का आशीर्वाद भी लिया। वो भी बहुत खुश थी। बाकी सब तो छोटे ही थे, तो उन्होंने गले लगकर उनसे बधाई ली। इन सब में दोपहर हो चुकी थी। चित्रा जी, चलो अब तो फाइनली इसकी भी शादी हो गई। अब तो मैं चारधाम होकर आ सकती हूँ। खैर, सब लोग मिलकर एक फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद सब कपड़े बदल लेना, फिर खाना खाएंगे। तो हमें से भी 2 कदम आगे हो। चित्रा जी, तू तो मुझे क्या ऐसे ही समझ जाए? आई एम स्मार्ट, ओके। सब लोग इस दिन तब तक कमरा सेट हो गया पर बैठ गई और पीछे सब बॉयज खड़े हो गए। फिर चित्रा जी उठी और सबको अपनी अपनी पत्नी के साथ एक फोटो क्लिक करवाकर सबको अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए भेज दिया। चित्रा जी, सरस्वती, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो संकल्प को कह देना। संकल्प, बेटा इसे अपने रूम में लेकर जाओ। सरस्वती जी कहकर जाने लगी। चित्रा जी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा बड़ा फीका फीका लग रहा है। संकल्प, ओ मम्मा, थक गई होगी ना, इसीलिए अभी कपड़े बदलकर खाने के बाद रेस्ट भी करेंगे, है ना सरस्वती? सरस्वती जी। संकल्प एक सीढ़ी ऊपर था और सरस्वती उसे एक साइड नीचे। फिर दोनों संकल्प के कमरे के बाहर पहुंचे तो सरस्वती को डर बढ़ गया। उसके दिल की रफ्तार तेज हो गई और चेहरे पर पसीना आने लगा। डरते कदमों से वो अंदर गई, संकल्प के पीछे पीछे। संकल्प, वो सामने वॉशरूम है, फ्रेश होकर बाहर आ जाना। और यूँ कुछ सिंपल कपड़े भी लिए थे मम्मा ने तुम्हारे लिए, इन्हें पहन लो, लाइट फील होगा। सरस्वती ने बेड से कपड़े उठाए और वॉशरूम के दिशा में बढ़ गई। संकल्प अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर जाने लगा तो उसने देखा कि सरस्वती कपड़े लेकर वॉशरूम के दरवाजे पर ही खड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही। वह ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, सरस्वती के हाथ कपड़े छूटकर गिर गए और वो सीधा उनके ऊपर गिर गई। संकल्प, ये इसे क्या हो गया है? अभी तक तो ठीक थी। सरस्वती उठो। उसने सरस्वती को बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया और उसे जागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हिली भी नहीं। उसने फटाफट उसका दुपट्टा सर से उतारा और उसकी ज्वेलरी भी उतारकर साइड पर रख दी। संकल्प ने डॉक्टर को फोन लगाया और फिर चित्रा जी को नीचे से लेकर आया। चित्रा जी सरस्वती के सर पर हाथ फेरकर, देख किसू, मुझे अभी भी लग रहा है कि पक्का तूने कुछ किया है, वरना इसे क्या हो गया? संकल्प, मैंने कुछ नहीं किया है यार, ये तो कपड़े बदलने जा रही थी, फिर दरवाजे के पास जाकर देखा तो बेहोश हो गई। उसमें मेरा क्या दोष? चित्रा जी, एक काम करना, डॉक्टर के सीधा ऊपर लेकर आना, बाकियों को पता ना चले, वरना सब खामखा परेशान होंगे। संकल्प, हाँ, अमित आता ही होगा, उसे मैंने सीधा रूम में आने का ही बोला है। आप एक काम करिए, इसके कपड़े बदल दीजिए। इतना तामझाम पहनकर शायद इसीलिए हो गया होगा। मैं गार्डन में हूँ। चित्रा जी, अपने कपड़े लेकर मेरे रूम में चला जा और बदल ले, तब तक मैं अमित आ जाएगा। संकल्प कपड़े लेकर बाहर चला गया। चित्रा जी ने दरवाजा बंद किया और सरस्वती के कपड़े बदल दिए। संकल्प ने भी कपड़े बदले और बाहर आ गया। सब नजर घुमाकर देखा तो ना अरुल रूम से बाहर था, ना प्रतिष्ठा। फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर निकला। तभी उसे बाहर खड़ा उसका दोस्त अमित दिखा, जो बेल बजाने वाला था। संकल्प, तेरा दिमाग खराब है क्या? बोला था ना रूम में सीधा
रूम में आना है सीधा। अमित, तो मैं कोई भूतनाथ नहीं हूँ जो दरवाजे से आर पार हो जाऊं। रूम में आने के लिए भी दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा ना। अरे ये तू मुझे चोरी की तरह क्यों बुला रहा है? कुछ पंगा किया है क्या तूने? संकल्प दरवाजा छोड़कर सीधा खड़ा हुआ। मुंह बंद रख और अंदर चल, समझा? अमित बार बार उसी के चेहरे को देख रहा था। संकल्प फिर बोला, मुझे मत देख, सामने देख, वरना मुंह टूटे तो तुझे ही डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। चल अब मेरे साथ मेरे रूम में। अमित, लेकिन तूने बताया नहीं बीमार कौन है, आंटी या प्रतिष्ठ? संकल्प चलते चलते रूम में चलकर पता चल जाएगा बिना आवाज किए। आ अब। संकल्प ने रूम से बाहर पहुंचकर डोर नॉक किया। मम्मा दरवाजा खोलो, ये अभी टाइम लगेगा। अमित उसे देखकर, अरे आंटी जी बीमार है तो उन्हें अंदर की डोर लॉक करने क्यों बोला? चित्रा जी ने तब तक दरवाजा खोल दिया। अरे अमित आओ बेटा। अमित, आंटी जी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? संकल्प सोफे पर बैठकर, पहले तू ऐसा इंजेक्शन बता जिसे लगाकर मुंह बंद किया जा सके, जो मैं तुझे लगाना चाहूंगा। चित्रा जी, अमित बेटा तुझे तो पता है ये फालतू बातों में ही लगा रहता है। हमें कुछ नहीं हुआ है, ये मेरी बहू है ना, इसे कुछ हुआ है। अचानक से चक्कर आए और बेहोश हो गई। कभी सरस्वी को कभी संकल्प को देखकर, कमाल है यार, तू इतना फास्ट निकला कि शादी भी कर ली और ये सब भी हो गया, मुझे बताया तक नहीं। संकल्प, अगर एक और बकवास की ना तो तू गया, उसे देख वो बेहोश है, कब से क्या हुआ उसे? चित्रा जी, मुझे लगता है कि उसने कुछ किया होगा। अमित, यही करेगा और कौन करने वाला है? संकल्प ने उसे घूरा और अमित ने पहले सरस्वी को पल्स चेक की और उसकी आंखें वगैरह। आंटी जी, उनकी पल्स रेट हुए धीमी चल रही है, शायद कोई स्ट्रेस भी है और इन्होंने 2-3 दिनों से ना के बराबर खाना खाया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक हो गई है। सबसे पहले उन्हें कोई जूस वगैरह दीजिए और फिर कुछ खिला देना। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और थोड़ी देर में होश आ जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रेस ना लेने दे, बाकी ये जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगी। संकल्प, चल मैं तुझे नीचे छोड़ दूँ। अमित, मुझे लगा तू खाने वाने को पूछेगा, लेकिन नहीं, सीधा जाने को कह रहा है। खैर मुझे अभी अर्जेंट निकलना होगा, फिर आकर मैं तुमसे सारी डिटेल्स लूंगा, समझा? अमित घर से निकल गया। संकल्प वापस आया। चित्रा जी बोली, तू अब थोड़ी देर यहाँ उसके पास बैठ, मैं उसके लिए जूस लेकर आती हूँ। संकल्प यहीं बैठकर उसे देखने लगा। तब तक उसने नोटिस की सरस्वी आंखें खोल रही है। संकल्प उसे देखकर, इतना भी क्या अकाल पड़ गया था कि खाना नहीं मिला तुम्हें? सरस्वी, वो खाना था लेकिन टाइम नहीं मिला। संकल्प, टाइम नहीं मिला तो खाया कैसे? चित्रा जी अंदर आते हुए, तेरा गुस्सा फिर शुरू हो गया? अरे उसे एनर्जी नहीं है बोलने की, फिर भी भूलवा रहा है। चल निकल यहाँ से। बेटा ये लो जूस पियो आराम से। संकल्प, बहू के आते ही बेटे को भूल गई क्या? चित्रा जी सरस्वी को जूस पकड़ाकर, हाँ तो बेटा ऐसा गुस्सेला होगा तो बहू को अपनी बेटी मानूंगी ना। और हाँ, दोबारा मैंने कुछ उस पर गुस्सा करते देखा ना तो सोच लेना, वो हसर करूंगी, याद रखेगा। संकल्प गुस्से से बाहर निकल गया। चित्रा जी सरस्वी से, बेटा ये ना बहुत गुस्से वाला है, इसके गुस्से से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, लेकिन ये किसी का सुनता ही नहीं, तो प्लीज अब जब तुम आ गई हो तो इसे संभाल लेना। सरस्वी ने हाँ में गर्दन हिला दी। बेटा तुम इतना भी कम बोलती हो या फिर हमारे सामने ही ऐसे हो? देखो अभी ये घर भी तुम्हारा ही है, तो खुलकर जियो, खुलकर बोलो, जो मानना है वो करो, तुम्हें यहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है? सरस्वी मुस्कुराकर, जी। चित्रा जी, अच्छा अब अगर अच्छा फील करती हो या फिर खाना यही भिजवा दूँ? सरस्वी, नहीं, मैं सबके साथ नीचे ही आती हूँ। चित्रा जी, ठीक है, अब एक काम करो, उस खड़ूस गुस्सेल को भी बुला कर ले आओ, मैं जब तक सबको बुलवाती हूँ। सरस्वी, लेकिन वो अभी होंगे कहाँ? चित्रा जी, वो अपने स्टडी रूम में होगा, मुंह फुलाकर वहीं जाता है और कहीं नहीं, ये साथ वाले रूम में एक उसका स्टडी रूम। सरस्वी, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, आप चलिए। सरस्वी रूम से बाहर निकली और संकल्प के स्टडी रूम को नॉक किया। दरवाजा खुला ही था, खटखटाने पर खुल गया। सरस्वी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? संकल्प, आई एम बिजी,
सरस्वी अंदर आई और सोफे पर संकल्प सामने बैठ गई। संकल्प इस वक्त किसी फाइल को घूर रहा था। मैंने कहा मैं बिजी हूँ, इसका मतलब समझी हो? सरस्वी, हाँ समझी हूँ अच्छे से। संकल्प, तो फिर यहाँ से जाओ। सरस्वी, वो सबको खाने के लिए बुलाया है, तो माँ ने बोला कि आपको भी ले आके आओ। संकल्प फाइल देखते हुए, मुझे भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। सरस्वी नहीं हिली। संकल्प फिर बोला, मैंने कहा मुझे भूख नहीं। सरस्वी आगे पीछे देखकर, वैसे अगर आपसे एक बात पूछूंगी तो बताएंगे क्या? संकल्प, पूछो। सरस्वी, ये जब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उनका नुकसान किसको होता होगा? संकल्प, मुझे क्या पता। सरस्वी, मुझे पता है। जो भी इंसान गुस्सा करता है ना, उसे किसी भी दूसरे तीसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नुकसान उसे ही होता है जिसे गुस्सा आ रहा हो। संकल्प, गुस्सा करने वाले का क्या नुकसान? सरस्वी, देखिए, जो गुस्सा करेगा पहले तो उसका बीपी बढ़ेगा, घटेगा। दूसरा, उसके खुद के दिमाग का स्ट्रेस बढ़ेगा। तीसरा, अगर ऊपर से उसने कुछ खाया पिया ना हो, मतलब अगर अपना गुस्सा खाने का मुंह फुलाकर निकल लिया हो, तो क्या होगा? बाकी सब लोग खा पी कर मस्त रहेंगे और जिसका मुंह फुला हो उसका फुला ही रहेगा। मैंने ना हमेशा एक बात सीखी है, चाहे हम किसी को भी जितना मर्जी गुस्सा क्यों ना हो, हमें कभी भी खाने से मुंह नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो हमारे शरीर को भी जरूरत को पूरा करता है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो अगली बार का गुस्सा करने का एनर्जी कैसे आएगी? बोलिए बोलिए। संकल्प, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ अभी? सरस्वती कंधे उचकाकर, नहीं, वो तो मम्मा ने बोला, इसीलिए आपको बुलाने आई, वरना तो वो बोल रही थी कि एक बार गुस्सा होकर जाता है तो फिर खाना ही नहीं खाता। तो मैंने भी उस दिन से कह दिया कि वो तो मुझे समझदार लगते हैं, उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि वो गुस्सा भी होते होंगे। संकल्प, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा नहीं करता? सरस्वी, गुस्सा तो हर किसी को आता है, और मैं तो कहती हूँ थोड़ी बहुत गुस्सा अकड़ तो हर इंसान में होनी ही चाहिए, लेकिन वो अकड़ बाकियों के लिए रखो, ना खाने पर क्यों निकालनी? संकल्प, तो अब तुम मुझसे बहस करती रहोगी या फिर खाना खाने जाओगी? सरस्वी, लेकिन मम्मा ने बोला ना आपको बिना मैं नीचे ना आऊं, वरना वो मुझे भी खाना नहीं देंगे। संकल्प फाइल पटक गए, क्या? अब ये किसने कह दिया? सरस्वी, मम्मा ने ही बोला आपकी कि अगर पति नहीं खाएगा तो पत्नी को भी नहीं खाएगी। संकल्प उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए, मेरी मम्मा की सोच तो ऐसी नहीं थी। ऐसा कौन बोला? उन्होंने, मैं मान ही नहीं सकता। तुम चलो जरा मेरे साथ हॉल में, सब लोग लॉन्च शुरू कर रहे थे। अरुल, ए भाई अभी तक क्यों नहीं आए? ना भाभी। चित्रा जी, तेरे भाई ने फिर से मुंह फुलाया है तो वो शायद खाना खाने ना आए। प्रतिष्ठ खड़े होकर, मैं उन्हें मनाकर आता हूँ। चित्रा जी, नीचे बैठ, अब उसे भी थोड़ा स्पेस दे, उसकी भी शादी हो चुकी है, कब तक तू उसका गुस्सा ठंडा करेगा? उसकी बीवी देख लेगी। आरिणी, लेकिन भाभी आज पहला दिन है तो उनसे होगा। चित्रा जी, लेट्स सी। प्रतिष्ठ, भाई इतनी आसानी से नहीं मानते, एक बार मुंह फूल गया तो मतलब किसी की नहीं सुनी। संकल्प सीढ़ियाँ उतरते हुए, मम्मा 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 आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? चित्रा जी, क्या कर दिया मैंने? संकल्प, यही धक्यानुसी सोच, मतलब अगर हस्बैंड नहीं खाएगा तो वाइफ भी नहीं खाएगी? यार यू सीरियस? सरस्वी पीछे से आंखें छोटी करके रिक्वेस्ट का इशारा करती है तो चित्रा जी समझ जाती है, हाँ हाँ और नहीं तो क्या, मैंने इस घर का एक नया रूल बनाया है, हस्बैंड नहीं खाएगा खाना तो वाइफ को भी नहीं मिलेगा। आरिणी को खाते खाते ठसका लगा तो अरुल, मैं तो कभी नखरे नहीं करता, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें रोज मिलेगा खाना। प्रतिष्ठ, इसका मतलब भाभी अब ज्यादातर भूखी ही रह जाएगी। अब तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। संकल्प जो अब तक सबके बस सुन रहा था, उसने झट से सरस्वी को कुर्सी पर बिठाया और साथ ही बैठ गया और उसे भी परोसा और खुद भी डालकर खाने लगा। चित्रा जी, हाँ तू खाना खा रहा है, लेकिन तेरा तो मूड ऑफ था ना। संकल्प सरस्वी को देखकर, देखो इंसान ने जितने भी अकड़ क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अकड़ खाने पर मत निकालो। अरुल, चित्रा जी और प्रतिष्ठ सब खांसने लगे। चित्रा जी,
तो ये बात तुझे आज समझ आई क्या? संकल्प, खाना खाने देंगे आप लोग या फिर नहीं? मुझे बड़ी भूख लगी है। सब लोग उसका मुंह देखने लगे और फिर वो बोला खाना खाओ, मुझे नहीं। सबने अच्छे से खाना खाया क्योंकि ये आज पहली बार था जब संकल्प मुंह फूलने के बावजूद भी खाना खाने आया था। खाना खाकर सब लोग रेस्ट करने चले गए और अपने अपने रूम में। संकल्प, तुम प्रतिष्ठा के पास जाओ कुछ देर के लिए। प्रतिष्ठा को यहाँ भेज देना, तुम्हें कुछ देर उसके साथ रहने की जरूरत है। सरस्वी हूँ बोलकर प्रतिष्ठा को रूम की ओर बढ़ गई। उसने डोर नॉक किया तो प्रतिष्ठा ने डोर खोला। अरे भाभी आइए ना, आपसे तो बिल्कुल बात ही नहीं हुई। सरस्वी मुस्कुराकर अंदर चली गई और सोफे पर बैठ गई। प्रतिष्ठा वॉशरूम में है, आती ही होगी। सरस्वी बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। कर सकती हूँ ना आपसे बात? प्रतिष्ठा उसके पास बैठकर, ये भी कोई बात हुई? आप मुझसे बेझिझक कुछ भी बोल सकती है। मुझे पता है आपके मन में भी मुझे लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर और हम दोनों की जिंदगी को लेकर बहुत से सवाल होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे कोई कमी नहीं होने दूंगा। सरस्वी मुस्कुराते हुए, जानकर अच्छा लगा, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना भी आसान नहीं है सब कुछ। प्रतिष्ठा, आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। तभी दरवाजा खुला और प्रतिष्ठा बाहर आई। सरस्वी उसे लेने जाए उससे पहले प्रतिष्ठा ने हाथ पकड़कर रोक दिया और नामे गर्दन हिला दी। प्रतिष्ठा धीमे कदमों से अलमीरा तक गई, टॉवल रखा और बेड के पास जाने लगी। प्रतिष्ठा, वो तकरीबन काम खुद कर सकती है, आप चिंता मत करिए, हैरान मत होइए। उसके पास फेस्टोन कैमरा है जिसके ब्लूटूथ से सब पता चलता है। सरस्वी, मेरी बहन को इसका मतलब अब मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं। प्रतिष्ठा, दी आप कब आई? कुछ चाहिए था क्या? सरस्वी, मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगा तुझे मेरी जरूरत होगी, पर तुझे अब मेरी भी कहाँ जरूरत है। प्रतिष्ठा, आपकी जिंदगी में क्या होता है, क्यों और कैसे, जब आप मुझे बताना नहीं समझी तो मैं भी क्यों और कब तक आप पर बोझ बनकर रहूं। इसीलिए मैं अब खुद से कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। प्रतिष्ठा उठकर, मैं भाई से मिलकर आता हूँ कहकर दरवाजे से निकल गया। प्रतिष्ठा, खैर अब तो सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, अब हम दोनों बहनों से भी ऊपर के रिश्ते में आ चुके हैं, तो उन सब बातों का कोई मतलब नहीं अब। सरस्वी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? प्रतिष्ठा, मैं क्यों नाराज होने लगी भला? मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूँ, आप भी खुश रहो। सरस्वी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? प्रतिष्ठा, मुझे और कुछ नहीं पूछना और ना ही बोलना है, तो प्लीज और कुछ मत बोलो। आप अपनी लाइफ में अच्छे से जियो और मुझसे मेरी जीने दो। सरस्वी, मुझे पता है मेरी इस तरह जल्दीबाजी से शादी करने से तू गुस्सा है, लेकिन मैं समझती हूँ ना। प्रतिष्ठा, मुझे सब पता है कि आपने अपनी जिंदगी मेरी वजह से ही बर्बाद की है, इसलिए ये सब इतनी जल्दी हो गया। आपको क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं है तो क्या समझ नहीं आता? सब समझती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आप में सब कुछ मेरी वजह से किया है ना, ताकि आप मेरा ध्यान रख सके। सरस्वी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। प्रतिष्ठा, बस अब और कितना झूठ बोलोगे आप? फिर भी मान लेती हूँ कि आप उनसे प्यार करती हो, पर अब मेरी भी शादी हो चुकी है, आपकी भी हो चुकी है, अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए। आप ये याद रखिए कि आप इस घर की बड़ी बहू और मैं छोटी, तो आप अपने फर्ज निभाइए, मैं कोशिश करूंगी अपने निभाने की। सरस्वी, तू क्या बोल रही है? प्रतिष्ठा, और एक बात, जिस दिन मुझे लगा कि आपका और जीजू का रिश्ता मेरी वजह से जुड़ा था और ये बिल्कुल सही नहीं, तो मैं उस दिन आपका और मेरा रिश्ता खत्म। तब तक हम दोनों के बीच क्या बात हुई किसी को मत बताना, वरना सबको टेंशन होगी। अब आप जा सकती है, मुझे आराम करना है। सरस्वी प्रतिष्ठा की बातें सुनकर भूत बन गई। दूसरी ओर प्रतिष्ठा ने भी संकल्प से ही लफ्ज दोहराए, जिसकी वजह से संकल्प भी हैरान और परेशान हो गया। सरस्वी प्रतिष्ठा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसे रूप में संकल्प नहीं दिखा, उसका मन उदास था, इसीलिए वो सीधा बालकनी में चली गई। बालकनी को देखकर लग रहा था कोई भी यहाँ नहीं आता। उसने आगे पीछे थोड़ा साफ किया, वहाँ पर एक बड़ा सा काउच था, उस पर बैठ गई और बाहर आसमान को निहारने लगी। एक ही दिन में इतना कुछ हो चुका था,
जिस वजह से सोचते सोचते उसे नींद आ गई। लगभग रात के खाने के वक्त स्टडी रूम से निकलकर संकल्प अपने रूम में आया तो उसने देखा कि सरस्वती कहीं नहीं है। उसने हर जगह देखा, नीचे हॉल में जाकर ढूंढा, वहां भी नहीं दिखी। फिर वापस रूम में आया तो उसकी नज़र बालकनी के पर्दों पर गई जो अपनी जगह से हटे हुए थे। वहां जाकर देखा तो वहीं पर बैठी बैठी रेलिंग से टिक कर सरस्वती सो रही थी। आगे बढ़कर उसे हिलाते हुए, सरस्वती उठो, रात के खाने का वक्त हो गया है। सरस्वती नींद में, प्लीज मम्मा सोने दो ना। टीसू को कुछ मत बोलो, मैं उठकर सब काम खत्म करूंगी, आप प्लीज, मुझे अभी नींद आ रही है। संकल्प, सरस्वती मैं हूँ, उठो, खाने का वक्त हो गया है। सरस्वती ने जब किसी लड़के की आवाज सुनी तो झट से उठ गई। सामने संकल्प उसे ही देख रहा था। आप यहाँ कैसे और मैं यहाँ कैसे, मतलब? संकल्प उसे घूर के, आपने आपको देखो पहले। सरस्वती ने खुद को देखा तो संकल्प बोला, याद आ गया कि नहीं? सरस्वती धम से फिर बैठ गई। हे भगवान, मैं कितनी देर सोती रह गई। बाकी सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कितना सोती है ये लड़की। अब मैं सबको मुंह कैसे दिखाऊंगी। संकल्प उसके पास बैठकर, शांत हो जाओ, इतना ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ कोई कुछ नहीं सोचेगा। सरस्वती चिंता करते हुए, लेकिन सब क्या बोलेंगे? संकल्प, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, फिर खाना खाने चलेंगे। सरस्वती उठकर वॉशरूम गई और फिर बाहर आई। चले? संकल्प ने हमें गर्दन हिलाई और दोनों ही नीचे गए जहाँ सब लोग डिनर पर उनका वेट कर रहे थे। सरस्वती संकल्प के पीछे से बाहर ही नहीं आ रही थी। संकल्प ने उसे हाथ पकड़कर आगे किया और आगे जाते हुए उसके कान में बोला, आराम से चलो, कहीं तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना। सरस्वती सबको एक बार देखकर कुर्सी पर बैठ गई और गुड इवनिंग विश किया। संकल्प भी बैठा, सबको खाना परोसा गया। चित्रा जी बोली, तो बेटा तुमने आगे का क्या सोचा है? आरिनी ने अपनी ही कंपनी ज्वाइन कर ली है, प्रतिष्ठा ने भी मेरे साथ काम संभाल लिया है, अब तुमने भी कुछ सोचा होगा। सरस्वती खाते खाते संकल्प को देखने लगी तो वो बोला, सरस्वती अभी अपनी इंटर्नशिप पूरी करेगी, उसके आगे जो मर्जी। आज रात यहाँ रुककर कल सुबह फ्लाइट से जाना है और फिर उसके कंप्लीट होते ही वापस आएगी। चित्रा जी, क्या आज ही? तो तुम दोनों की शादी हुई, इतनी जल्दी जाएगी ये वापस? संकल्प, शादी हो चुकी है, उसे निभाने के लिए उम्र पड़ी है और तुम्हारे मौके बार बार नहीं मिलते, एक हाथ से गए तो सब खत्म, इसीलिए अपनी इंटर्नशिप खत्म करके आगे के खुद डिसाइड करेगी। सरस्वती, मम्मा आपको कोई एतराज है तो मैं रहने देती हूँ। चित्रा जी, नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, और जब तुम्हारे पति ने नहीं सब डिसाइड कर लिया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। बाकी सब मुस्कुराने लगे तो सरस्वती बोली, लेकिन फिर भी अगर आप कहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। चित्रा जी मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, मुझसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा कि एक लड़की को डिपेंडेंट होना चाहिए। किसु तू इसका सब इंतजाम कर देना, जाने का अच्छे से जाने देना उसे। सरस्वती हंसने लगी तो सब उसे देखने लगे तो वो बोली, क्या नाम दिया आपने अभी? चित्रा जी, चलो तुम्हें हंसते हुए तो देखा। किसु, तू तो किसी को हंसाता नहीं, कम से कम तेरे नाम से हंसी आ गई इसे। संकल्प आगे छोटी करके सरस्वती से, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात हुई जो तुम इतना खिकी कर रही हो? नहीं, नाम सुनकर हंसी आ गई। उसे हंसता देख बाकी सब उसे देखने लगे तो वो चुपचाप खाने लगी, लेकिन धीमे धीमे हंस रही थी, सर झुकाकर, जो सिर्फ और सिर्फ संकल्प को ही पता चल रहा था। सबने खाना खत्म किया तो सरस्वती किचन में बर्तन रखने में हेल्प करने लगी, जबकि बाकी सब अपने रूम्स में जा रहे थे। चित्रा जी, बेटा रहने दो, बाकी सब कर लेंगे, जाकर आराम करो। सरस्वती, मुझे इन सब की आदत है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। संकल्प सीढ़ियाँ चढ़ते रुका और पीछे मुड़कर उसे देखा, फिर सर झटककर ऊपर चला गया। ने किचन में सर्वेंट के साथ मदद की और अपने रूम में चली गई। दरवाजा खोला तो नजर देखा अंदर कोई नहीं था और अंदर गई तो दरवाजा खुद ही बंद हो गया। डर के पीछे मुड़ी तो संकल्प वहाँ खड़ा था और पैर के ऊपर पैर टेढ़ा करके हाथ बांधे उसे घूर रहा था। सरस्वती, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, कुछ चाहिए क्या? संकल्प धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था और वो पीछे हटते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? और आप प्लीज थोड़ा पीछे रहिए ना, पास मत आइए।
संकल्प उसके और करीब चलते हुए, क्या हुआ? नीचे तो बड़ा हंस रही थी ना मेरे नाम पर, अब भी हंसो? सरस्वी पीछे होते हुए, वो तो आपका नाम सुनकर हंसी आ गई, उसने मेरी क्या गलती? संकल्प उसके एकदम करीब पहुंचकर, तो अब जो तुम्हारे साथ होगा उसने मेरी कोई गलती नहीं होगी। सरस्वी दीवार से सटकर खड़ी हो गई और संकल्प उसके एकदम करीब पहुंच गया। सरस्वी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर रहिए। संकल्प एकदम उसके चेहरे के पास पहुंचकर उसके चेहरे को देखकर धीरे से, हंसो ना, मैं भी देखूं कैसे हंसती हो तुम। सरस्वी के सांसें ही अटक गई तो उसने आंखें बंद कर दी। सॉरी, आगे से नहीं बोलूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। संकल्प उनसे दूर हो गया और हंसने लगा। हंस रही थी मुझ पर, अब देखो कैसे बिगी बिल्ली बन गई है ना। सरस्वी मुंह बनाकर साइड में चली गई और सोफे पर बैठ गई। संकल्प अपने बेड के पास जाते हुए, अब मुंह बनाना बंद करो, और हाँ, सुबह की तुम्हारी फ्लाइट है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। सरस्वी मुंह बनाकर, मुझे कुछ जरूरी काम है, बॉस ने दिया था, वो खत्म करूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। अपने बैग से कुछ फाइल्स निकालकर सोफे पर बैठकर काम करने लगी। संकल्प बिस्तर पर लेटे हुए उसे देखने लगा। सरस्वी 10 मिनट बाद खड़ी हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि संकल्प जगा हुआ है। संकल्प, काम हो गया इतनी जल्दी? सरस्वी, वो मैं सोच रही थी लाइट्स ऑन रहने की वजह से शायद आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो। संकल्प, नहीं होगी, तुम मजे से काम कर लो। सरस्वी बालकनी में जाती हुई, नहीं, बालकनी में जाकर कर लूंगी मैं, आप आराम से सो जाइए। संकल्प बेड से उठकर, मैंने कहा ना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, यहीं पर कर लो काम। सरस्वी फिर भी आगे बढ़ गई, तभी संकल्प ने उसे खींच लिया। उसके हाथ जितनी फाइल्स थी वो सारी उड़ गई और फैल गई। सरस्वी जाकर संकल्प के सीने से लग गई। पेजेस सारे उड़ रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक संकल्प ने देखा सरस्वी रोने लगी। संकल्प ने उसे थोड़ा दूर किया। रो क्यों रही हो? सरस्वी रोती हुई, आपकी वजह से 15 मिनट में होने वाला काम अब 2 घंटे में होगा। सारी फाइल्स उड़ गई मेरी, अब मुझे इन सबको इकट्ठा करने में वक्त लगेगा, और ये आपकी वजह से हुआ है। पेजेस पकड़ते हुए, अच्छी भली जा रही थी काम करने बालकनी में, लेकिन नहीं, अब भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। संकल्प उसके आंसू पोंछते हुए, अच्छा ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। सरस्वी, मुझे अपने काम खुद ही करना पसंद है, मैं कर लूंगी, नो थैंक्स। संकल्प फाइल समेटते हुए, अब बहस मत करो समझी, और अब गलती मेरी है तो मेरा ही फर्ज बनता है उसे सुधारने का। दोनों ने फाइल्स इकट्ठा की। संकल्प का फाइल्स के बारे में बताती गई और उसे सब अरेंजमेंट कर दिया। अब रात के 11 बज गए। संकल्प अब नींद में झटके लेने लगा तो सरस्वी बोली, ए हो गया, अब आप सो जाइए, मैं भी खत्म करके फ्री होती हूँ। संकल्प भी उठा और बच्चों की तरह जैसा आया वैसे ही सो गया। सरस्वी भी काम खत्म करके उठी तो देखा संकल्प आड़ा तिरछा सो रहा था। ऐसे कौन सोता है भला, बिल्कुल बच्चों जैसा। उसने पहले उसे ठीक से लिटाया और फिर कंबल उड़ाकर जाने लगी तो संकल्प ने उसे बाजू पकड़